तो आज मैं बना रही हूँ बस वही वाली चटनी जिसे चख के ना मेरी सासू माँ ने मुझे पहली बार शाबाशी दी। पहले ना उनका ये कहना था कि परफेक्ट इमली जो चटनी होती है ना उसको बैलेंस करना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन जब से उन्होंने ये वाली चटनी चखी ना, उनका ये कहना था कि भाई ये तो मार्केट से भी बेहतर है। तो चलिए बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 75 ग्राम्स इमली। तो ये सीडलेस वाली इमली मैं यूज़ कर रही हूँ, आजकल इजीली मिल जाती है मार्केट में, तो बस डायरेक्टली मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। फिर भी ना इसको एक बार चेक कर लेना, कोई बीज वगैरह तो नहीं है, कभी कभी एक आध बीज रह जाते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ करीबन 2 से 3 कप भर के गर्म पानी। इतना पानी डालना है कि इमली जो है अच्छे से भीग जाए, और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे आधे पौने घंटे के लिए, ताकि बढ़िया से सॉफ्ट होके फूल जाए। और अगर आप जल्दी में है ना तो इसको बस 10 से 15 मिनट भिगाइएगा, और फिर आप इसको बॉईल भी कर सकते हैं। बेसिकली अच्छे से सॉफ्ट और पल्पी हो जानी चाहिए। तो इसको साइड में रख देते हैं। और अब देखिए इमली एकदम बढ़िया से सॉफ्ट होके फूल गई है। तो अब आप चाहें ना तो इसको यहीं पे हाथों से मसल के इसका पूरा पल्प निकाल के छान सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं क्या करती हूँ ना, इसको ट्रांसफ़र करती हूँ ब्लेंडर में। तो इसका जितना भी पानी है उसके साथ ही डालिएगा, तो इसका मैक्सिमम पल्प निकलता है और ये प्रोसेस जो है ना क्लीन हो जाता है मिक्सी में। और वैसे भी सीडलेस है तो आसानी से हो जाएगा। इसको थोड़ा चला लेंगे। तो ये देखिए एकदम गाढ़ा इमली का पल्प रेडी हो गया। तो इसको हमें छानना है। तो इसको इस तरह से छान लीजिए, ताकि इसमें कोई भी छोटे छोटे लम्स हो, पीसेस हो, रेशे वगैरह हो ना इमली के, तो वो अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो चटनी है एकदम ही स्मूथ बनेगी। और अगर ये ठीक से नहीं छन रहा है तो थोड़ा बहुत पानी मिक्सी से और इसके ऊपर डाल दीजिए और अच्छे से छान लीजिए। ये देखिए कितने सारे रेशे वगैरह अलग हो गए, तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे। और ये देखिए छन्नी के नीचे भी काफ़ी पल्प चिपका रहता है, तो उसको भी निकाल दीजिए। तो अब ये प्योर इमली का पल्प रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में 1 हफ्ते तक के, और अब सांभर कड़ी वगैरह के लिए ऐसे ही इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब चटनी बनाने के लिए पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल। अच्छे से गरम कर लेंगे। गैस का फ्लेम कर देंगे लो मीडियम के बीच। 1 टीस्पून डाल देंगे ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हींग। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसका इस चटनी में। थोड़ा सा चला लेंगे और अब डाल देंगे इमली का पल्प। और इसको मिक्स करके थोड़ा सा पकने देंगे, जब तक कि 2-3 उबाल ना आ जाए। अब इसी स्टेज में मैं डाल रही हूँ गुड़। तो यहाँ पे मैंने लिया है 150 ग्राम गुड़, जिसको पहले से मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में काट के रखा है, ताकि जल्दी से पिघल जाए। अब इसको भी ना अच्छे से पिघलने देंगे। इसको मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी देर। तो रेशो क्या रखा है मैंने, 1:2। मतलब कि जितना मैंने इमली यूज़ किया है ना उसका डबल यूज़ किया है गुड़। वैसे सबके रेशियोज जो है ना अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर इस तरह से आप बनाते हैं ना तो एकदम परफेक्ट मीठी खट्टी चटनी बनती है। और अब देखिए गुड़ एकदम अच्छे से मिलजुल गया है, बढ़िया सा कलर आ गया है, एकदम घुल मिल गया है। तो अब इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून सादा नमक, आधा टीस्पून काला नमक डाल दीजिए, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिसकी वजह से बिल्कुल मार्केट वाली चटनी जैसा कलर आएगा। आधा टीस्पून डाल रही हूँ सौंठ का पाउडर, यानी कि सूखे अदरक का पाउडर, आधा टीस्पून सौंफ इस तरह से दरदरा कुटा हुआ डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके पकने देंगे और भी 4 से 5 मिनट के लिए। तो इसको लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ दीजिए, ताकि पकती रहेगी करती रहेगी। तो क्या होगा ना, सारी चीज़ों का जो फ्लेवर है आपस में मिलजुल जाएगा, और इतनी देर में चटनी और भी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। और अगर आपको इमली, खजूर और गुड़ की चटनी देखनी है ना, तो उसका वीडियो भी मैंने बनाया है चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। और मान लीजिए बनाते बनाते आपको ऐसा लगे ना कि ऊपर से झाग आ रही है, तो उसको आप अलग कर सकते हैं। अब ये देखिए काफ़ी अच्छे से कड़ गई है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून शक्कर। जी हाँ, शक्कर से क्या होगा ना, बढ़िया सी शाइन आ जाएगी, फिनिशिंग आ जाएगी चटनी में। और गुड़ और शक्कर दोनों डालने से ना एकदम बैलेंस स्वाद आता है चटनी में, और हलवाई भी यही करते हैं। वैसे कुछ लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ गुड़ से बनाते हैं, या फिर कुछ लोग सिर्फ शक्कर से बनाते हैं, लेकिन इस तरह से एकदम बराबर स्वाद आएगा। तो ये देखिए अब शक्कर ने भी अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो उसको भी अच्छे से पकाएंगे, ताकि इसमें कोई भी कच्चापन ना लगे, क्योंकि जितना हम अच्छे से इसको भूनेंगे, पकाएंगे चटनी को, तो इसको हम ज़्यादा दिन तक के स्टोर करके रख सकते हैं।
तब थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चटनी सेट होने लगी है, मतलब कि गाढ़ी होने लगी है, और ठंडे होने के बाद ना ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो नॉर्मली इस वाली चटनी में ना इमली कम होती है, गुड़ बहुत ज़्यादा होता है, तो ही वो परफेक्ट मीठी चटनी लगती है, वरना ना खट्टापन आएगा। चटनी ऐसी होनी चाहिए कि पहले खाने के समय एकदम मिठास आनी चाहिए मुंह में, और फिर बाद में ना थोड़ी देर बाद थोड़ा खट्टापन लगना चाहिए। तो यही होता है एक्चुअल रूल इमली चटनी का। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम गाढ़ी कंसिस्टेंसी की हो गई है, पीछे स्पून को कोट कर रही है, और इस तरह से अगर मैं लाइन बना रही हूँ ना तो एकदम मिक्स बिल्कुल नहीं हो रही है, तो मतलब ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इस स्टेज पे गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ठंडे होने के बाद भी ना और भी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो अगर आप भी अपनी चाट, समोसा, दही वड़ा का टेस्ट नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं ना, तो इसी रेशियो से ये चटनी ज़रूर बना के देखिएगा। और अब देखिए थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, कैसी गाढ़ी हो गई है। एकदम थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, बहुत पतली नहीं है, बहुत गाढ़ी नहीं है, और अच्छी खासी इसमें शाइन आई है। अब यहाँ पे आप चाहें ना तो इसमें रोस्टेड मेलन सीड्स यानी कि भुने हुए खरबूजे के बीज भी डाल सकते हैं। तो बस इसको कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद आप कोई भी क्लीन जार ले लीजिए, उसको धो के अच्छे से सुखा लीजिए, और उसमें ये आप डाल के स्टोर कर सकते हैं। तो क्या आपको पता है कि गुड़ में भी हल्की सी खटास होती है? मुझे हाँ या ना में ज़रूर कमेंट करना। तो ये देखिए इसको आप स्टोर कर सकते हैं आराम से फ्रिज में 1 से 2 महीनों तक के, और 6 महीने तक के फ्रीज़र में। तो बस इसको आप इंजॉय कर सकते हैं नरमा नरम दही वड़ों के साथ। तो परफेक्ट दही वड़ा कैसे बनाया जाता है उसके लिए आप बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। और आज हम इसको एंजॉय करने वाले हैं समोसे के साथ। ये देखिए लग रही है ना एकदम परफेक्ट ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी, क्या तो शाइन आई है। वैसे आप ये इमली चटनी किसके साथ खाना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं भी ट्राई करना चाहूँगी। तो अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।